Hey guys, how are you all? Myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को स्कूल में से इन्फॉर्म किया होगा कि इस बार भी गवर्नमेंट ने अपनी साइड से एकम कसौटी यानी कि यूनिट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है और ये सितंबर महीने में आपका अकाउंट और इंग्लिश का पेपर है। तो यहां पे मैं मेरी साइड से आपको इस पूरे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन समझाने वाला हूं ताकि आप सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअली और अच्छे से समझ सके और आपका नॉलेज भी फंडामेंटली बढ़े। तो देखिए यहां पर आपको ये पूरा जो एकम कसौटी यानी कि यूनिट टेस्ट पेपर है वो दिखेगा, जिसमें अकाउंट के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर आपको 3 एमसीक्यू दिए हुए हैं, जिसमें पहला एमसीक्यू देखिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी विच टाइप ऑफ एक्सपेंस, मतलब के मशीनरी इंस्टॉल करने का एक्सपेंस कौन से टाइप का होता है। तो देखो मशीनरी जब हम खरीदते हैं तब उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो ये एक्सपेंस एक ही बार होता है और वो असेट परचेस करते टाइम हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, कैपिटल एक्सपेंसेस। देन सेकंड, ब्लैंक इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक ऑफ हुम एंड एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप सबको पता है कि इकोनॉमिक के बारे में सबसे पहले किसने एक्सप्लेन दिया था इंडिया में, तो यहां पे इंडियन कौन है, तो चाणक्य। हाँ, यहीं पे अगर आपने सर हमने ये ल्यूका पैसियोली का नाम सुना है, ल्यूका पैसियोली वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन और उन्होंने अपनी बुक के अंदर 1494 एडी में ये अकाउंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। वो फ्रेंच के अंदर, फ्रांस के मींस फ्रेंच के वो मैथमेटिशियन थे। यहां पे इंडियन पूछा है तो आएंगे चाणक्य। देन थर्ड, which transaction disclose the relation of debtor and creditor। तो डेटर एंड क्रेडिटर के रिलेशन कौन से ट्रांजैक्शन में जनरेट होते हैं, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेस वाले में। देखो पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेस्ड ऑफ 4000। तो देखो दोस्तों ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि देखो नेम ऑफ पर्सन दिया ही नहीं है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया और डेटर और क्रेडिटर के रिलेशन हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर ही जनरेट होते हैं। देन सेकंड, गुड्स ऑफ रुपीज 4000 परचेस्ड फ्रॉम मुकेश। देखो नेम ऑफ पर्सन मुकेश दिया हुआ है और यहां पे ट्रांजैक्शन पे कहीं भी कैश या चेक वर्ड का यूज नहीं हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो यहां पे डेटर क्रेडिटर के रिलेशन बन सकते हैं, फिर भी सभी देख लेते हैं। गुड्स ऑफ 4000 परचेस्ड थ्रू चेक, चेक से परचेस किया, तो दोस्तों ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। कैश ट्रांजैक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स चेक ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक ट्रांजैक्शन। एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शन है। जो कैश क्रेडिट के अलावा तीसरी कैटेगरी है ना, वो ये स्पेशल। तो यहां पे डेटर और क्रेडिटर के रिलेशन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही आते हैं, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो यहां पे हमारा सेक्शन ए खत्म हुआ। आई होप कि कॉन्सेप्चुअली आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। उसके बाद है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर आपको वीएसक्यू दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग। तो यहां पे अकाउंटेंट की डेफिनेशन दो आई है, एक एआईसीपीए की जो कि मेन है, तो हम यहां पे वही कंसीडर करेंगे एआईसीपीए की। तो एआईसीपीए में क्या कहा है, अकाउंटिंग। देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो आपके आंसर में होने चाहिए, वो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, तो ये चीज आपके आंसर में मिलनी ही चाहिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैसे, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब प्रॉपरली, एंड पैसों में इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये सपोज आप नहीं लिखते हो तो भी चलेगा शायद, पर लिखोगे तो अच्छा है। एंड इंटरप्रिटिंग रिजल्ट देयरऑफ, ये इस डेफिनेशन का आंसर लिख रहा है। ये सारी डिटेल में ये सभी चीजें मैंने हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन में 11th कॉमर्स के कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद विच आर द 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंटिंग। अभी यहां पे 3 कैटेगरीज को आप ब्रांचेस भी कह सकते हो, मतलब आपको ऐसा पूछा है कि विच आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो भी इसका आंसर यही होगा। तो 3 ब्रांचेस या 3 कैटेगरीज है, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बारे में आपको फ्यूचर में डिटेल में स्टडी आएगी। एंड सिक्स्थ इज व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ही पूछिए, समझ लो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस
exchange of goods or service of business between two or more person, either in cash or in credit. So business transaction means exchange of goods and service of business between two or more person in form of cash or credit. तो यहां पर हमारे सेक्शन बी के भी 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। उसके बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। तो देखिए सेक्शन सी के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 to 9 मतलब 3 है, यहां पे हर एक के 2 मार्क है। ठीक है, तो पहला पूछा है गिव 4 इलस्ट्रेशन ऑफ करंट असेट। करंट असेट के कोई भी 4 एग्जांपल दो। तो करंट असेट जो कि बिजनेस में 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए रखी जाती है, ये भी जरा जान लो। लेस देन 1 ईयर बिजनेस में होल्ड होती है, ये आपकी जानकारी के लिए लिखा है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए। तो करंट असेट में क्या क्या आता है, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये सभी चीजें करंट असेट में आती है। देन गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पेमेंट विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर, जो कि रेगुलर नहीं होता है, मतलब कुछ सालों में एक आध बार होता है, तो इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका ऑपोजिट, पेमेंट विच इज regular in nature and it is also incurred for regular business activity, then it is called revenue expenditure. उसके बाद कहा ये तो बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक्स ओसीएम सब में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलो या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यहां पे आप कर दोगे ट्रांजैक्शन। Transaction which is done for some economic benefit or where money is involved, then it is called economic transaction. Transaction which is done for some economic benefit is called economic transaction. And जिसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्राइस, या पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, या रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम। जबकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे, तो जो ट्रांजैक्शन कोई इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं किया है, ट्रांजैक्शन विच इज नॉट डन फॉर एनी इकोनॉमिक बेनिफिट बट फॉर लव, अफेक्शन एटसेट्रा, देन इट इज कॉल्ड, सिंपल एग्जांपल देखें तो मम्मी कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन, ये आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर यहां पे अगेन आपको डू एज डायरेक्टेड जैसा ही दिया हुआ है, जिसमें पहले क्या कहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब यहां पे आपको डेफिनेशंस दी है, जिसमें सबसे पहली और मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल। तो यहां पे 2 डेफिनेशन होती है कैपिटल की, बट ये डेफिनेशन ज्यादा प्रीफरेबल है। एनी कैश, असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ये भी आता था कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, तो ये भी सही डेफिनेशन है, बट ये वाली डेफिनेशन आप लिखना प्रेफरेंस दीजिए। Then second is asset. तो asset means any tangible or intangible product or item. Tangible मतलब which can be seen and touched. Intangible which cannot be seen or touched. Product or item which is of the ownership of business. Business की ownership की हो and has some economic value. तो उन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, asset. क्लियर हो रहा है? चलिए, इसके बाद है वाउचर। तो वाउचर तो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है। तो वाउचर क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न एविडेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, वाउचर। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, इसके बाद देखिए 11th नंबर में क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड गिव द एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ। एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ मैं बोलूंगा, आप लोग लिखोगे। प्लांट अकाउंट, ये जो तीन टाइप के अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसमें से बाइफर्केशन करना है। ठीक है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो प्लांट अकाउंट ये किस में जाएगा, असेट है, तो रियल अकाउंट बिकॉज इट इज एन असेट। और आपको पता होना चाहिए, मैं यहां पे आपके नॉलेज के लिए लिख भी देता हूं कि रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं, गुड्स और असेट के, गुड्स एंड असेट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एंड और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट आता है। ये मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया।
अभी देखो गुडविल ये इंटेंजिबल असेट है अपनी, तो ये भी रियल अकाउंट में आएगा। रीजन क्या है? इंटेंजिबल असेट। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, तो देखो गुड्स है डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये एडवर्टाइजमेंट हुई, पर मेन क्या है? गुड्स, तो ये रियल अकाउंट है बिकॉज यहां पे गुड्स इन्वॉल्व है। उसके बाद राजकोट ब्रांच अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल पर कौन से टाइप का पर्सनल अकाउंट दोस्तों? तो ये आएगा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल। देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल हो तो ये भी अपना है दोस्तों पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और लास्ट है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अपने लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज लॉस और एक्सपेंस। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, यहां तक की चीजें लिख दी है। तो उसके बाद हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी फाइल आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, तो ये पूरी फाइल जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से इस पूरी फाइल को डाउनलोड कर दीजिए। एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी डाउनलोड कर दीजिए, उस पर भी आपको सारे कंटेंट्स मिलेंगे। चलिए, उसके बाद सेक्शन ई, जिसके अंदर क्या बोला है? To which account following transaction will be debited and credited in the books of Dhawal? तो कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब टू फोल्ड इफेक्ट डिसाइड करना है, पर सिर्फ कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट यही कहा है। तो पहला है देखो, धवल कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस मतलब स्टार्टेड, तो ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है, मतलब ओनर की बात आ गई तो कैपिटल अकाउंट आएगा विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ₹50,000। तो एक तो 50,000 रुपए लाए हैं, तो एक कैश अकाउंट आएगा। और जानकारी के लिए बता दूं कि कैश रियल अकाउंट है और इसमें कैश कम्स इन हो रहे हैं बिजनेस में, तो ये अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहां पे डेबिट। और दूसरा कौन सा आएगा? कैपिटल अकाउंट। जानकारी के लिए लिख देता हूं एक बार पहले ट्रांजैक्शन में कि ये पर्सनल अकाउंट है। ये सभी चीजें मैंने डिटेल में आपको सेकंड चैप्टर में समझाई हुई है। साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अकाउंट पार्ट 1 सब्जेक्ट ओपन करें, उसमें सेकंड चैप्टर देखिए, टॉपिक वाइज सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। और यहां पे ओनर इज गिवर, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर? इस तरह से होता है। मैं यहां पे आपको जो पूछा है सीधा वही बताऊंगा, कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो देखो, परचेस फर्नीचर ऑफ ₹5,000, तो एक अपना फर्नीचर अकाउंट आएगा क्योंकि फर्नीचर परचेस किया है, तो यहां पे फर्नीचर असेट है इसलिए जो कि डेबिट होता है। और ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश जाएंगे बिजनेस में से, कैश गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट यहां पे क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन भी देख लीजिए। बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपोजिटिंग 3,000, बैंक में 3,000 रुपए डिपोजिट किए, तो यहां पे एक कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से कैश जाएंगे, हमने कैश डिपॉजिट किए तो हमारे बिजनेस में से तो जाएंगे, तो कैश गोज आउट, तो वो क्रेडिट होगा। और दूसरा बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो यहां पे आएगा अपना बैंक अकाउंट। और बैंक ये क्या हो जाता है? यहां पे देखो, कैश गोज आउट, ये कैश क्रेडिट करना है। ठीक है, ये मैंने गलती से डेबिट लिख दिया, कैश बिजनेस में से जा रहे हैं तो वो क्रेडिट। और बैंक अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, बैंक में पैसे आए तो बैंक इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है, तो ये डेबिट होगा। उसके बाद परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000, तो एक तो परचेस अकाउंट आएगा, गुड्स कम्स इन, सो डेबिट हो जाएगा। और कैश ट्रांजैक्शन है तो दूसरा आएगा कैश अकाउंट, परचेस करते वक्त हम पेमेंट करेंगे तो कैश गोज आउट, तो वो क्रेडिट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू नीला फॉर 8,000, बहुत बढ़िया भाई, 5,000 का गुड्स 8,000 में बेचा है, तो एक तो सेल किया है तो सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, जानकारी के लिए भाई यहां पे आपने नीला को गुड्स बेचा है 5,000 रुपए का, नीला को बेचा है तो एक नीला अकाउंट आएगा।
नीला इज रिसीवर तो डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपए, और यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ये क्रेडिट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 3,000 रुपए। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय नीला ₹500, नीला ने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो यहां पे ये सेल्स रिटर्न हो गया, तो एक तो अकाउंट आएगा नीला का अकाउंट, नीला दे रही है वापस करिए, मतलब नीला इज गिवर, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा सेल किए हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, और गुड्स कम्स इन तो क्या हो जाएगा डेबिट। एंड द लास्ट वन, इसके अंदर क्या बोला है देखिए, ₹1,000 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अपना एक्सपेंस है, तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपए से, और दूसरा चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो यहां पे ये पूरा एकम कसौटी यूनिट टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन खत्म हुआ। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सिर्फ कॉपी नहीं करना है, समझना है, और बाद में समझने के बाद लिखने के लिए भी ये पूरी फाइल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रखी हुई है, तो आप उसको डाउनलोड कर दें, और यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप लोग एक्सेस कर पाओगे। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए हो, 11th 12th कॉमर्स हो, FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, हाई टेक पर्सनलाइज सुपर एजुकेशन एट द लोवेस्ट फीस, तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप जरूर डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।